बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लेक्चर नंबर 36। इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीन क्वेश्चंस और इनके पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यानी नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 10 तक हैं, ये यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं और इसके साथ ही दूसरा सेट ए दे दिया गया है जिसके अंदर इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 और 10 तक। फिर उसके बाद बी सेट दे दिया गया 1 2 3 4 5 यानी 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर्स। और फिर साथ ही सी सेट दे दिया गया जिसके अंदर ऑड नंबर्स हैं 10 से पहले, वो 1 3 5 7 एंड 9। ये तीन सेट्स और एक यूनिवर्सल सेट, टोटल 4 सेट्स हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ये जो पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 और ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अभी तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर हम ये सारा क्वेश्चन होपफुली कवर कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा हो उसका मतलब ये होता है कि उसको आप यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें। पहले यू की कीमत लिखें फिर ए की कीमत लिखें। मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, यहाँ पे स्लाइड्स ऐड कर दी ये वाले। ए कम्प्लीमेंट इसका मतलब है यू में से ए को माइनस कर दें। पहले यू सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद ए सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब ये वाले इवन जो एलिमेंट्स हैं आपने इनको छोड़ देना पहले सेट के अंदर, और जो बाकी बच जाएंगे वो लिख लेना है ऐसे। ठीक है, इवन कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी ऑड बचेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 3 5 7 9 बचा पहले सेट के अंदर, तो ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 इसमें लिखा है बी कम्प्लीमेंट, तो आप बी को यू में से निकाल देते हैं। बी सेट कौन सा था, 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 माइनस कर दिया, बाकी 6 से लेके ये सारे कैंसिल हो गए इस सेट के साथ, ऐसे एलिमेंट्स के साथ बाकी 6 से लेके 10 तक गिनती रह गई, हमने लिख दी। फिर जनाब आ गया ए यूनियन बी। क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं इसलिए मैं स्पीड के साथ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों सेट्स को इकट्ठा कर दें। ए के एलिमेंट्स, ये देखें ये सेट ए लिख दिया जिसके अंदर इवन एलिमेंट्स थे। फिर उसके बाद सेट बी लिख दिया जिसके अंदर ऑड एलिमेंट्स थे। दोनों को इकट्ठा किया। वन, ये ऑड नहीं थे सॉरी, 1 से लेके 5 तक थे। 1 से 5 तक ये सारे बी सेट से आ गए। इधर से हमने उठाया 6 8 10, ये आ गया 6 8 10। इसमें 7 नहीं है, 9 नहीं है, ये जनाब यूनियन आ गया। फिर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन की है बात, ए में से बी को माइनस करना है। पहले ए सेट के एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8 10, फिर उसमें से जनाब बी सेट माइनस कर दिया जो कि 1 से लेके 5 तक था। अब यहाँ ज़रा काबिल गौर बात है कि सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है वो वाले एलिमेंट्स पहले सेट के लिखने हैं जो कैंसिल नहीं होते दूसरे सेट के साथ। यानी 2 कैंसिल हो चुका है, 2 के बाद 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इधर ही मौजूद है, 8 इधर ही मौजूद है, 10 इधर ही मौजूद है, ये वैसे ही आ जाएंगी इधर। सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के, तो ये सारे छोड़ देने हैं। जो कैंसिल हो गए वो इधर से भी कैंसिल कर देने हैं, बाकी लिख देने हैं। पार्ट नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन सी। अब ये ए और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स आ गए इवन नंबर वाले जो कि हमें यहाँ दिया गया सेट, और साथ में बी के सी के एलिमेंट्स आ गए 1 3 5 7 9 जो कि ऑड है। ये टोटली इवन है, ये टोटली ऑड है, तो इवन और ऑड में से कुछ भी कॉमन नहीं होता। दैट्स वाई एम्प्टी सेट इज आंसर। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, वैसे हमने पहले पार्ट के अंदर भी मालूम कर लिया है, लेकिन यहाँ पे दोबारा यू में से ए को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। साथ ही हमें चाहिए सी का कम्प्लीमेंट। तो सी का कम्प्लीमेंट कैसे आएगा, सी को यू में से निकाल दें, यू माइनस सी लिखा, ये यू के एलिमेंट ये सी के एलिमेंट, बाकी ये आ गए। अब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं ये वाले। अब क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो ये ए कम्प्लीमेंट का सेट ये जो ऊपर रेड कलर में नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, ए कम्प्लीमेंट की जगह आ गया। फिर ये यूनियन का निशान वैसे ही आ गया, सी कम्प्लीमेंट की कीमत ये आ गई 2 4 6 8 10। हाँ ये देखिए ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया। सी कम्प्लीमेंट एक को छोड़ना था, ठीक है,
फिर 1 के बाद 3 को छोड़ना था, फिर 5 को छोड़ना था, फिर 7 और 9 को छोड़ना था। बाकी क्या बचता है? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10। तो यहाँ भी सी के एलिमेंट्स आते थे। 2, 4, 6, 8 और 10 ये नहीं आते थे। अपोलोजाइज माई मिस्टेक। अब इनको इकट्ठा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में लिखा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब सी भी दिया गया सेट ये खड़ा और नंबर्स का, और ए कम्प्लीमेंट हमने यहाँ अभी मालूम किया है। इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स पहले लिख देंगे, यूनियन ये सी के एलिमेंट्स आ गए। दोनों को इकट्ठा कर दें। इकट्ठे का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक गिनती यहाँ से आ गई, और फिर 7 एंड 9 जो दो नंबर रहते थे वो इधर से आ गए। तो ये टोटल यूनियन आ गया ए कम्प्लीमेंट और सी का। लास्ट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, यू कम्प्लीमेंट। ये एमसीक्यूज, अच्छा ये सारे पार्ट्स एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, ये ख़ास तौर पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमने देखनी है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हिसाब से। यहाँ तो सिर्फ एक ज़्यादा अहम नज़र आ रहा है। यू कम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होता है? ये बाकी भी हम मालूम कर चुके हैं ना। ए इंटरसेक्शन सी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ये देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या निकला था? ये वाला। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आंसर क्या है, विदाउट मतलब आपको एमसीक्यूज में होगा तो आप हल खुद से करेंगे। नंबर सिर्फ इसका 1.5 ही होगा, 1 या 1.5 नंबर। मैं बात कर रहा था आखिरी पार्ट यू कम्प्लीमेंट की। तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस करना। अब यू के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो यू को यू में से ही माइनस कर दें। सेम एलिमेंट्स है दोनों सेट्स के अंदर। ये यूनियन नहीं है, यहाँ पे माइनस है। 1, 1 से कैंसिल, सारे एलिमेंट्स कैंसिल। खाली सेट आ जाएगा जी। बाकी सारे एलिमेंट्स खाली हो जाएंगे। यूनियन तो लेना ही नहीं था ना, कम्प्लीमेंट है तो यू में से माइनस करेंगे। तो सेम एलिमेंट्स माइनस होंगे तो खाली सेट या ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो क्योंकि सेट्स के अंदर होता नहीं है, ज़ीरो को रिप्लेस करता है खाली सेट 5, लिहाजा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अब सबसे पहले तो हमने इन्हें वेन डायग्राम के ऊपर बनाना है, फिर देखेंगे अगर इसकी दूसरी साइड पॉसिबल हुई तो उसको भी हम ज़ाहिर कर देंगे वेन डायग्राम के ज़रिए। एक बात छोटी सी बता दूं कि वेन डायग्राम का जब भी लफ्ज़ आएगा तो आपके जहन में यूनिवर्सल सेट की ये वाली शक्ल, जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, आ जानी चाहिए। यानी डायग्राम के अंदर जो सेट यूनिवर्सल होता है उसको रेक्टेंगल के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। और उसके बाद फिर जो अंदर छोटे सेट होते हैं वो 3 से 4 किस्म के हो सकते हैं। एम्प्टी हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं, डिसजॉइंट हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम उतनी डिटेल में जाते नहीं हैं, सिर्फ हमें जो कहा गया है ए कम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे यूनिवर्सल, उसके अंदर ए बना देंगे। कैसे? ये मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आ गया जनाब यू सेट। यू सेट कहेंगे यूनिवर्सल सेट को, और ये आपको रेक्टेंगल की शेप में नज़र आ रहा है। ये अंदर से मैंने फिल क्यों कर दिया? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये जो आपके खाली सेट आ रहे हैं ना, ये वाले, ये ऑप्शंस, ये समझाने के लिए जो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको मैंने फिल कर दिया ऑलरेडी। अब क्योंकि एलिमेंट्स तो हमें दिए नहीं गए, तो कलर से ही हम ज़ाहिर करते हैं कि जो रेड कलर है ये एलिमेंट्स को शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को। और नीचे हम मालूम करना चाह रहे हैं ए कम्प्लीमेंट, तो ए सेट होना चाहिए। अब ए सेट का येलो कलर नज़र आपको आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट हम इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी सेट ए पढ़ेंगे उनका कलर येलो होगा, जितने भी यूनिवर्सल सेट होंगे उनका कलर रेड होगा। और ये दोनों जाहिर कर रहे होंगे कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। अब हमें कहा गया है कि यू में से ए को माइनस कर दें, तो मैं क्या करता हूँ, यू को कलर कर देता हूँ ए को छोड़ के। ठीक है, ए को छोड़ के, तो ये देखें यू आ गया। यू को मैंने कलर करना है, ये जो ए वाला एरिया है इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ दरमियान से।
ये निकाल दिया। ये जो आपको रेडिश कलर सारा नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है ए कंप्लीमेंट को, जो कि बराबर होता है यू माइनस ए। तो इसको अगर हम रीड करें तो ये लिखा हुआ है ए को छोड़ के यू को कलर कर दें। हमने ए को छोड़ दिया, बाकी यू को कलर कर दिया। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर पार्ट नंबर 2 में आते हैं। इसमें कहा गया कि ए इंटरसेक्शन यू। अब यू सेट कौन सा है? यूनिवर्सल है। ए कौन सा है? छोटा सेट। ये देखें यूनिवर्सल सेट आ गया। इसके अंदर जो सेट है ये ए आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन एरिया को। अब यू का और ए का कॉमन एरिया सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यू बना देता हूँ। यू के अंदर ये जो कॉमन एरिया आया सिर्फ उसको कलर कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन यू, यानी यूनिवर्सल सेट और ए सेट का जो कॉमन एरिया था सिर्फ ये वाला, उसको हमने कलर किया। फिर पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। कहता है कि ए को भी कलर करो और उसके साथ साथ यू को भी कलर करो। ये पार्ट नंबर 3, यू सेट आ गया यूनिवर्सल, फिर उसके ऊपर ए सेट आ गया ये वाला। अब यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। ए को भी कलर करें आप, यू को भी करें, सेम कलर सेम लाइनिंग लगा दें। कलर अगर आपके पास नहीं है तो आप डिफरेंट लाइंस यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों को इकट्ठा किया तो ये जनाब जो ए के एलिमेंट्स थे येलो कलर में नज़र आ रहे थे, वो भी ज़म हो गए हैं यू के अंदर। तो मतलब ये सारा ही रिज़ल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे हम। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ए और यू के यूनियन को। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बना लेंगे, फिर उसके अंदर एक एक सेट बनाएंगे जिसका नाम ए होगा। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे और साथ है खाली सेट। जैसे खाली बॉक्स होता है, खाली रूम होता है, खाली कंटेनर होता है, कोई भी चीज़ आप कह लें कि वो खाली है। अब वो मौजूद तो है लेकिन वो अलहदा बात है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को तो ऐसे रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं, और ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये कर रहा है कि यू के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं। फिर ए सेट है। अब ए के अंदर भी एलिमेंट्स हैं जो येलो कलर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि साथ यूनियन लेना है खाली सेट का। तो ये देखें ये खाली सेट आ गया। अब खाली सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, हाँ अलबत्ता इसकी अपनी बाउंड्री ज़रूर है वैन डायग्राम के अंदर। जब दोनों का यूनियन लेंगे इसके अंदर से तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो ए सेट दोबारा आ जाएगा। यानी ए किसी भी सेट का खाली सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट बजाते खुद आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करें तो वो नंबर बजाते खुद आ जाता है। इसको हम कहते थे एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से ये जो खाली सेट है ये आइडेंटिटी है सेट्स के अंदर। आप यूनियन लेंगे, यूनियन के हिसाब से आइडेंटिटी है, तो ए पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी रिज़ल्ट के तौर पे सिर्फ ए को आपने रंग करना है। तो क्या होगा कि ये यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर उसके अंदर ये ए सेट आ गया। बस यही रिज़ल्ट है। इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन खाली सेट, और ये बराबर किसके आ गया था? ए के, यानी सिर्फ हमने ए को ही ज़ाहिर करना था, दिखाना था ए को। तो ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये खाली सेट ज़म हो चुका है। फिर पार्ट नंबर 5 है, जिसके अंदर दोनों खाली सेट्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एरिया लेना है। जब हैं ही खाली तो खाली का जो रिज़ल्ट होता है वो भी खाली सेट ही होता है। दैट्स वाई अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बना लेते हैं एक खाली सेट। ये आ गया। अब इसका नाम खुद से कोई रखना है रख लें, अदरवाइज़ इधर नाम है ही नहीं, तो बस इसे भी हम बगैर नाम के रखते हैं। इसके साथ ही दूसरा ये है, अब होना तो ये चाहिए, अगर एलिमेंट्स होते तो ये उनका कॉमन एरिया बनता। अब एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो ये सारे का सारा इसके अंदर लिखा जा सकता है, इस सारे को सारे इसके अंदर लिखा जा सकता है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ही नहीं। जब एलिमेंट्स हैं ही नहीं तो फिर दो की बजाय हम एक सेट रिजल्ट के तौर पे लिख देते हैं। ये यू है और ये जो खाली सेट का रिजल्ट आ गया ये वो वाला एक सेट। लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे फाई इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई, यानी खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट इक्वल टू खाली सेट। तो ये जनाब पार्ट नंबर था 4, क्वेश्चन 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब जैसे मैं पिछले पार्ट में आपको बता रहा था कि ये एमसीक्यूज़ के हिसाब से अहम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जैसा मैंने ये लिखा, खाली सेट का इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है? खाली के। इसका यूनियन किसके बराबर होता है? यू माइनस ए को कहते हैं कम्प्लीमेंट, वगैरह वगैरह।
और सबसे ज़्यादा अहम जो है, ये दोबारा आ गया वही पार्ट, सबसे ज़्यादा अहम जो एमसीक्यूज बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो इससे बन सकते हैं, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कहता है कि यूज़ वन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको साबित करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के। पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि ए में से बी को आप माइनस कर दें। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि ए सेट कौन सा है, बी कौन सा है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को शो कर रहा हूँ ऐसे। यूनिवर्सल सेट आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए भी है बी भी है, तो मैंने क्या किया, ए सेट ये येलो बना दिया एज यूजुअल, और इसके साथ ही मैंने बी सेट बना दिया जो ब्लू कलर में अपने एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है। और दोनों फिल हैं, इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स लाजमी हैं, मौजूद है। और ये इनका कॉमन एरिया है, ठीक है, ये कॉमन एरिया है, ये वाला। लेकिन जबकि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स को लिखना है आपने बी के एलिमेंट्स को छोड़ के। ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए के एलिमेंट्स को लिखना है बी को छोड़ के। अब ये देखें, ये जो बी का हिस्सा कवर कर रहा था येलो को ऊपर से, तो ये हमने छोड़ देना है। सिर्फ ये जो येलो कलर है यही आपको नज़र आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, यूनियन राइट साइड पे, ये यूनियन नहीं आता, यहाँ पे इंटरसेक्शन का वर्ड आता है ऐसे, ये साइन आएगा। इंटरसेक्शन अगर होगा तो ये इक्वल प्रूफ होंगे, यूनियन होगा तो इसकी स्टेटमेंट और बन जाया करती है, ये नहीं होती कम अज़ कम। लिहाजा आप इसकी करेक्शन कर लें, ये इंटरसेक्शन होगा। खैर, हम बात कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड की कि ए में से बी को निकाल दें, सिर्फ ए को हमारा रिजल्ट के तौर पे कंसीडर करें। तो मैं बी को निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा, यही एक दफ़ा फिर से मैं लिख देता हूँ, यानी वेन डायग्राम ये फाइनल बना देता हूँ। यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रहा है, ये कलरफुल एरिया ए को जाहिर कर रहा है। अब ए के अंदर से हमने ये इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा काट देना है। कैसे काटेंगे ये देखें, ये बी था जिसको छोड़ के बाकी ए लिखना है। तो ये जो बाकी आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है किसको, ए माइनस बी को। बी को छोड़ के सिर्फ ए को कलर किया हुआ है। तो ये जनाब हमारा फाइनल जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये नज़र आ रहा है वेन डायग्राम के ज़रिए। अब इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना, यूनियन से ये प्रूफ नहीं होगा। सो राइट हैंड साइड के लिए मैं क्या करता हूँ जनाब, एक नई वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर कर रहा है, ये सेट ए को जाहिर कर रहा है, और ये सेट बी को जाहिर कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया। अब होगा क्या, यहाँ लिखा हुआ है बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि बी को यू में से निकाल दें। बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, यू को रंग करें बी के हिस्से को छोड़ के। अब ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है, और साथ में ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये और ये सारा ये बी कंप्लीमेंट को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। बी को छोड़ के ए भी उसके अंदर आ जाएगा क्योंकि वो यू के अंदर है, सिर्फ बी को छोड़ना है। तो ये बी कंप्लीमेंट को जाहिर कर रही है हमारी ऐसी ऐसी लाइंस। अब वो हमें कह रहा है कि ये जो लाइंस आपने लगा ली हैं ऐसे ऐसे करके, उसका और ए का जो कॉमन एरिया है उसको हाईलाइट करें। तो मैं क्या करता हूँ, नई वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये ए सेट मैंने बना दिया। ये देखें, ये वाला हिस्सा, ये जैसे ऊपर वाली शक्ल में नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो लाइंस लगी हुई हैं उसका और ए का सिर्फ ये हिस्सा कॉमन आ रहा है। आपको ए का येलो पार्ट भी नज़र आ रहा है, ऊपर जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये बी कंप्लीमेंट की लाइंस हैं। तो बी कंप्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ बन जाएगी जो ऊपर बनी है। लिहाजा हम कह देंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की डायग्राम की। तो ये हमारा आज के जो सेकंड लास्ट पार्ट था लेक्चर का, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, यानी पहले ए में से बी को निकालें। तो अभी हम माइनस करने का तरीका सीख चुके हैं वेन डायग्राम पे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, और उसमें भी पहले मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, फिर उसमें ए और बी को माइनस कर दूंगा। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट में ये ए सेट आ गया, और इसी के साथ ये बी सेट आ गया।
जैसे इस पार्ट में हमने किया था ए और बी को सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही अब यहाँ भी हम ए में से बी को निकाल देंगे, कंप्लीमेंट बाद में लेते हैं। ए में से बी को निकाल देंगे, सिर्फ ये जो येलो येलो हिस्सा है ये आंसर के तौर पे आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट है और ये ए आ गया, ए के ऊपर ये बी आ गया, ठीक है। बी को छोड़ के ए को हाईलाइट कर दिया, ये बन गया ए माइनस बी, ये येलो कलर वाला, ये ए माइनस बी है। तो ये मैंने लिख दिया येलो कलर ए माइनस, अच्छा आपकी आसानी और मज़ीद बढ़ा देता हूँ, येलो को येलो से ही लिख देते हैं, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तो ये आ गया, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है होल कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो ए माइनस बी का हिस्सा है इसको यू में से निकाल दें, यू में से क्या करें, निकाल दें। अब यू में से अगर येलो हिस्से को निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो रेड हिस्सा बचेगा, येलो को छोड़ के बाकी सारा यू रेड ही है ना, तो ये आ जाएगा जनाब ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। फिर हमें कह रहा है कि ये जो आ जाएगा रेड ईसा, उसी के साथ आप बी का अगेन कंप्लीमेंट ले लें। अब इसका मतलब ये कि जितना रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जितना रेडिश है वो वाला, और जो बी का कॉमन एरिया आ रहा है ये वाला, इनका इंटरसेक्शन लें तो डेफिनेटली यही हिस्सा बचेगा लास्ट में, ये ये अब जो हमारा रिजल्ट है फाइनल, वो कौन सी जगह हाईलाइट हुई है ये सारा करने से, वो सिर्फ बी, ये वाला बना है, सिर्फ बी ये रिजल्ट है। इस सारी चीज़ का रिजल्ट येलो कम्प्लीमेंट वो रेड बन गया, फिर उसका बी के साथ कम्प्लीमेंट लिया तो ये भी बी आ गया। तो इसी के साथ हमने ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी है। हाँ, अगर आप अलहदा से इसको बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये आ गया जनाब यू, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और फिर से ये राइट हैंड साइड अगर आप लिखना चाहते हैं तो बी को मेंशन कर दें, अदरवाइज यही काफ़ी है, ठीक है। तो ये जनाब आपका था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेन डायग्राम के ज़रिए ये लाइंस रिजल्ट को शो कर रही हैं, और हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये वाले, आपने इनको अच्छी तरीके से देख लेना है, प्रूफ कर लेना है। हाँ, अगर वेन डायग्राम आप नहीं बना सकते तो आप ए और बी सी की कोई भी वैल्यू ले लें, खुद से सेट बना लें, ए सेट बी सेट बना लें और फिर सी सेट बना लें, तीनों सेट्स के ऊपर कोई एक यूनिवर्सल सेट बना लें खुद से, जैसे जैसे आपको कहा गया है। अगर सी नहीं भी है फॉर एग्जांपल, तो दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस हैं, तो आप खुद से वैल्यूज़ बना के आप ये रिज़ल्ट वेरीफाई कर सकते हैं कि बी की इक्वल आता है या ए की इक्वल आता है। यहाँ आप देख सकते थे कि इंटरसेक्शन की इक्वल आता है या यूनियन की इक्वल आता है, तो ये इंटरसेक्शन की इक्वल होता है, एमसीक्यूज बन सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।